बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम थूक पर है, जिसे लुआब दहन या फिर इंग्लिश में सलाइवा भी कहते हैं। थूक से बीमारियों का इलाज, थूक के फ़ायदे आज के प्रोग्राम में डिस्कस किए जाएंगे। बल्कि ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारों और ज़ख्मियों का इलाज थूक से करते थे। थूक में 95% पानी होता है। पानी के अलावा इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल समेत दर्द को कम करने की सलाहियत भी पाई जाती है। आप लोग ये बात जानकर हैरान होंगे कि थूक के अंदर ऐसे तकरीबन तमाम अज्जा पाए जाते हैं जो मिट्टी में होते हैं। मसलन पोटाशियम, कैल्शियम, आयोडीन समेत ऐसे एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जो खाने को हजम करने में मदद देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि खाने को हजम करने का अमल मुंह से ही शुरू हो जाता है। थूक खाने को हजम करने में मदद देता है। ऐसे मरीज जो कब्ज का शिकार रहते हैं, खाना हजम नहीं होता, मैदा में गैस बनती है, जलन और तेजाबियत का शिकार होते हैं, तरह तरह के कैप्सूल और फकियां खाते हैं, उनको चाहिए कि वो खाने को चबा चबा कर खाएं। कम से कम एक नवाले को 32 मरतबा 32 टाइम ज़रूर चबाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा थूक खाने के साथ मैदा में जाए। अमूमन हम लोग थूक को एक गंदी चीज़ समझते हैं, लेकिन इसके जितने फ़वाइद आज साइंसी तहकीक से साबित हुए हैं वो किसी नेमत से कम नहीं। थूक मुंह को तर रखता है। ऐसे लोग जिनका थूक कम बनता है वो अक्सर मैदा की बीमारियों का शिकार रहते हैं और उन्हें खानों का टेस्ट भी, जायका भी नहीं मिलता। थूक के अंदर एक ऐसा केमिकल भी पाया जाता है जो दर्द को रोकता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जानवरों को जब चोट लगती है तो वो जुबान से चाटते हैं। थूक मोटापा भी कम करता है। ऐसे लोग जो स्मार्ट होना चाहते हैं वो खाने को चबा चबा कर खाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा थूक उनके अंदर जाए। ऐसे लोग जिनकी नज़र कमज़ोर है या आंखों का भेंगापन, आंखों का टेढ़ापन, आंखों की जलन, आंखों में सुर्खी का आ जाना, जैसे खून उतर आया हो, इन तमाम अमराज में सुबह उठकर आंखों में थूक लगाएं। लगाना नहीं बल्कि आंखों में डालना है। ऐसे छोटे बच्चे या बड़े जिनको चश्मे लगे हुए हैं, नज़र की ऐनक लगी हुई है, वो सुबह उठकर कुली करने से पहले थूक आंखों में ज़रूर डालें। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से उनकी ऐनक का नंबर या तो ख़त्म हो जाएगा या फिर कम ज़रूर होगा। थूक को आंखों में आपने इस तरह डालना है जिस तरह आप सुरमा या काजल डालते हैं। इंशाल्लाह 3 माह के इस्तेमाल से आपको वाज़े फ़र्क महसूस होगा। लेकिन आंखों में थूक डालने के लिए ज़रूरी है कि आप रात को मिसवाक करके सोएं। अच्छी तरह मिसवाक करें, मुंह की सफाई करें। एक बात का ख्याल रहे कि आपने ब्रश नहीं करना, पेस्ट नहीं करना, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं और वो मुंह में रह जाते हैं जो नुकसान देते हैं। मिसवाक से मुंह अच्छी तरह साफ करने के बाद सो जाएं और सुबह उठकर उंगली की मदद से उंगली को धोकर पहला थूक आंखों में डालें। नज़र की कमज़ोरी के अलावा आप थूक को जल्दी अमराज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चेहरे के कील मुहासों, दानों और दाग धब्बों के लिए सुबह उठकर चेहरे पर थूक को लगाएं। आंखों के गिर्द जिनके हल्के पड़ जाते हैं वो हल्कों पर सुबह उठकर थूक लगाएं। ऐसे लोग जो चेहरे की फ्रेशनेस चाहते हैं वो सुबह उठकर मुंह में पानी को भरकर उस पानी से चेहरे को धो लें। आपका चेहरा दाग धब्बों से पाक और चमकदार हो जाएगा। एक्जिमा और सोराइसिस के मरीज थूक जिस्म पर लगाएं। शुगर के ऐसे मरीज जिनके जख्म ठीक नहीं होते वो जख्मों पर थूक जरूर लगाएं। ऐसे मरीज जिनको डॉक्टर जिस्म के किसी भी उज़्व को काटने का मशवरा देते हैं कि ये जख्म ठीक नहीं होता या गैंग्रीन हो जाए, तो आप वहां पर एक मरतबा ऑपरेशन या उज़्व कटवाने से पहले थूक का इस्तेमाल जरूर करवाएं।
یہ ایک مفت کا علاج ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک زخمیوں اور بیماروں کے لیے شفا اور زہروں کے لیے تریاق اعظم تھا۔ جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں میں غار ثور کے اندر سانپ نے کاٹا تو سانپ کے کاٹے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا۔ سانپ کا زہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب سے ختم ہو گیا اور زخم بھی ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی نومولود بچہ لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں برکت کی دعا دیتے اور اپنے لعاب دہن سے گھٹی دیتے۔ حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں جنگ بدر کے دن تیر لگا اور پھوٹ گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن سے ایسی شفا حاصل ہوئی کہ درد بھی چلا گیا اور آنکھوں کی روشنی بھی برقرار رہی۔ اسی طرح حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر تیر لگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا دیا، فوراً ہی خون بند ہو گیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن شفا کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے معجزانہ برکات رکھتا ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں تو برکات خود بخود ہم پر برسنے لگیں گی۔ تھوک لگاتے وقت میں آپ لوگوں کو احتیاطی تدابیر بھی بتا دوں کہ رات کو آپ نے مسواک کر کے سونا ہے۔ آنکھوں میں ڈالنے کے لیے آپ لوگوں نے صبح پہلا تھوک استعمال کرنا ہے۔ تھوک کو آپ نے زیادہ دیر باہر نہیں رکھنا، بلکہ نکالنے کے بعد فوراً آپ نے آنکھ میں ڈال لینا ہے۔ اپنی انگلی کو اچھی طرح دھو کر پھر تھوک آنکھ میں لگائیں۔ زخم پر تھوک لگانے کے بعد انگلی کو زبان پر ڈائریکٹ مت لگائیں۔ منہ کی صفائی کے لیے رات کو یا دن کے وقت کون سی مسواک سب سے اچھی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ مسواک کون سی تھی، مسواک کے فوائد پر میرا مکمل پروگرام موجود ہے۔ اس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اور اوپر سکرین پر بھی انشاءاللہ شو ہو جائے گا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پروگرام سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، پروگرام اچھا لگے تو اسے ضرور لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ اللہ حافظ، والسلام۔